क्वेश्चन 11 में हमें 7 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमने बताना है कि कौन सी उसमें ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर। अर्थात एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल हैं, तो वो एक स्क्वायर होगी। स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकती है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, तो इसका आंसर बनेगा फॉल्स। इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन आल्सो बी रेक्टेंगल। ए क्वाड्रिलेटरल हु हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल 90 डिग्री के हैं। अगर 3 90 डिग्री के हैं तो चौथा भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ होता है 360। 3 अगर 90 की हैं तो चौथा भी 90 का होगा, तो वो रेक्टेंगल है। ट्रू। ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर भी पैरेललोग्राम्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उनकी लंबाई अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो उसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे को जब काटते हैं तो 90 का कोण बनाते हैं, तो वो कह रहा है कि रोम्बस होगी। लेकिन अगर आपको ध्यान है तो हमने जब काइट के बारे में पढ़ा था, तो काइट के भी डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। तो अर्थात ये रोम्बस भी हो सकता है और काइट भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।